लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने जैसे ही अपनी ताकत का झंडा फहराया, उसके बाद से लेकर अब तक जहां विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े बयान आना बंद हो गए, तो वहीं पोस्टर वार को भी विराम मिलता दिखाई पड़ा। ऐसे में मुख्यमंत्री की बढ़ती ताकत और भाजपा का बढ़ता वर्चस्व किस नेता को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है? आखिर वो कौन सा नेता है जो अपने एक बयान के जरिए कहीं न कहीं योगी के बयान के साथ लामबंद होता नजर आ रहा है? यही नहीं, वो कौन सा नेता है जिसने कभी सदन में योगी सरकार की तारीफ की थी? अब इन नेताजी को क्यों सनातन धर्म भाने लगा है, और क्यों हिंदू धर्म के पुरोधा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में इस नेता ने कंधे से कंधा मिलाया और बांग्लादेश की हिंसा को हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचार के विरुद्ध अचानक अपनी आवाज़ क्यों बुलंद की? क्या अब ये नेता योगी को मजबूती देने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट पे हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन रिपोर्ट शुरू हो उससे पहले इन नेताजी का सदन में दिया गया ये बयान अपने कानों से सुन लीजिए। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जो हमने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो बजट अभिभाषण है, इसमें सुधार नहीं हो सकता ऐसा मानना ये उचित नहीं होगा। सुधार की गुंजाइश बिल्कुल रहती है, सदैव रहती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी बात समाप्त करते हुए उसको फिर से दोहराता हूं कि कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है जितना सत्ता पक्ष बताता है, और इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना विपक्ष उसको कहता है। अब जरा पूरा मामला भी जान ही लीजिए। इस समय सनातन धर्म को एक करने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन यात्रा पर हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी पर बैठे कुंडा के महाराजा ने ऐसा कौन सा संदेश दिया जो न सिर्फ हिंदुओं की एकता का प्रतीक बन रहा है, बल्कि अब आने वाले समय में उनका ये बयान उनका योगी की तरफ आकर्षण भी बयां कर रहा है। वो नेता कोई और नहीं, वो है राजा भैया। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पद यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और इस यात्रा में कुंडा विधायक राजा भैया भी शामिल हुए। इस यात्रा में शामिल होने के बाद राजा भैया ने जुड़ोगे तभी बचोगे का नारा दिया और सनातन समाज को मजबूत करने का संकल्प लिया। राजा भैया ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ झांसी में आयोजित सनातन हिंदू पद यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में एकता लाना है। राजा भैया ने इस अवसर पर संभल हिंसा मामले पर शांति बहाल होने की बात कही और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की कट्टरवादी तानाशाही सरकार ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का समापन झांसी से सटे हुए जिले ओरछा में हो गया। लेकिन इस यात्रा में झांसी में राजा भैया का शामिल होना, हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाना और जुड़ोगे तो बचोगे जैसे नारे का बुलंद करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी के बयान का समर्थन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के पक्षधर तमाम नेताओं का एक साथ आने की तरफ इशारा कर रहा है। और हिंदुत्व को बचाने की यही लड़ाई कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन के लिए 2027 के चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती भी बनने वाला है।